नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज कुड़िंद वंश से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों की। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वह कौन सा गोपेश्वर त्रिशूल से प्राप्त अभिलेख है जिसमें नागवंशीय शासकों स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग का उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला है गणपतिनाथ, दूसरा है अशोकचल, तीसरा है कालसी, चौथा है प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोकचल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालसी शिलालेख किस नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा यमुना, टोंस यमुना, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी विलंगना। तो इसका सही जवाब है टोंस यमुना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कुड़िंदों का किस नाम से उल्लेख है? तो ऑप्शन है कुलुन तथा कौंद्रोप्रथ, पुलिंद, फुलिंद, कुलिंद्रस। तो इसका सही जवाब होगा पुलिंद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुड़िंदों को किसने द्विभुज कहा? ठीक है, तो कनिंघम ने, कनिष्क ने, टॉलमी ने या बारहमिहिर ने। तो इसको बारहमिहिर ने कहा द्विभुज। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे पहली राजनीतिक शक्ति, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चंद राजवंश, कत्यूरी राजवंश, गुप्त राजवंश, कुड़िंद राजवंश। तो इसका सही जवाब है कुड़िंद राजवंश। जो उत्तराखंड की सबसे पहली राजनीतिक शक्ति है वो है कुड़िंद राजवंश। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस काल को किरात काल कहा जाता है? मौर्य काल, कुड़िंद काल, गुप्त काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कुड़िंद काल। कुड़िंद काल को ही किरात काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, अल्मोड़ा मुद्राओं में कितने राजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं? ठीक है, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उनमें कितनी राजाओं का वर्णन है, कितने राजाओं का उल्लेख है, कितने राजाओं के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, प्रश्न ये है। तो आपके ऑप्शन है 4, 6 राजाओं के, या फिर 5 राजाओं के, या फिर 2 राजाओं के, या फिर 8 राजाओं के। तो इसका सही जवाब है 8 राजाओं के। 8 राजाओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला है, किस साक्ष्य में राजाओं के नाम नामांत, दत्त व भूति के रूप मिलते हैं? तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं से, या अमोघ भूति मुद्राओं से, या इन सभी से। तो ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं जिसमें नामांत, दत्त और भूति के रूप मिलते हैं? तो ये है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, अगला है, बृहत संहिता महामयूरी नामक बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, तथा पराशर संहिता में किसकी जानकारी मिलती है? तो पुलिंदों की मिलती है, घसों की मिलती है, चंदों की मिलती है, पवारों की मिलती है। तो ये पुलिंदों की मिलती है। ठीक है, अगला है, कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अग्निवर्मन, विश्ववर्मन, द्वितीयवर्मन, अमोघ भूति। तो इसका सही जवाब है, कुड़िंद वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था अमोघ भूति। अगला है, कुड़िंदस्य अमोघ भूति महाराजस्सा नाम अमोघ भूति मुद्राओं में उल्लिखित है। यह किस भाषा लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है खरोष्टी लिपि में। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन से स्थान से कुड़िंद राजवंश की मुद्राएं प्राप्त नहीं हैं? रोपड़ से, नारायणबगड़ से, कालकूट से, कत्यूरी घाटी से। तो देखिए, रोपड़ से भी जो है कुड़िंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, नारायणबगड़ से भी हुई हैं, कत्यूरी घाटी से भी हुई हैं, लेकिन कालकूट से नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कालकूट, इससे नहीं हुई है प्राप्त। अगला है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं किस धातु की थीं? ठीक है, तांबे की थी, चांदी की थी, चांदी और तांबे दोनों की थी, या सिर्फ सोने की थी? तो इसका सही जवाब है कि जो अमोघ भूति की मुद्राएं थी वो चांदी और तांबे दोनों की थी। ठीक है दोस्तों, अगला है, किस मुद्रा में नारी, मृग, चक्र, नाग, स्वास्तिक की आकृतियाँ मिली हैं? छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में, या फिर इन सभी में?
तो इसका सही जवाब होगा अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उन्हीं में आपके नारी, मृग, चक्र और नाग और स्वास्तिक ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किस लिपि में हैं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, ये दोनों में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, ये दोनों में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ये ब्राह्मी लिपि में भी है, खरोष्टी लिपि में भी है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ये दोनों होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ये दोनों। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्रकाश में जो वर्तमान में प्रकाश में आए उनकी कुल संख्या कितनी है? 60 है, 65 है, 45 है, 58 है। तो माना जाता है कि जो प्रकाश में आए हैं वर्तमान में अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के उनकी जो संख्या है वो 58 मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है भगवत चतेश्वर महात्मना उत्कीर्ण किया हुआ है, ठीक है, सिक्कों पर, वो कौन सी प्रकार की मुद्राओं में किया हुआ है? तो छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राओं में, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, बेहट मुद्राओं में, अमोघ भूति मुद्राओं में। चाहे छत्तेश्वर नाम हो या चतेश्वर नाम हो, दो नामों से ये नाम प्रसिद्ध है। छत्तेश्वर भी कहा जाता है और चतेश्वर भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राओं में। ठीक है, अगला है छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा किस धातु से निर्मित थी? स्वर्ण से, चांदी से, तांबा से, लोहा से। तो ये छत्तेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी वो तांबे से निर्मित थी। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कुड़िंदों का धर्म था, कुड़िंद वंश के लोग थे उनका धर्म था शैव धर्म। चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। कोशिश की जा रही है कि हर चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न लेकर आऊँ मैं, जिससे कि कुछ भी छूट ना पाए और कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आए, कोई से भी प्रश्न आए, किसी भी प्रकार के प्रश्न आए और आप लोग उन्हें सरलता से हल कर सकें। तो दोस्तों आप सबसे मेरी विनती है कि आप प्रश्न श्रृंखलाओं को बहुत ही ध्यान से देखें और बहुत ही ध्यान से आप इन प्रश्न श्रृंखलाओं को हल करें। इससे पहले जो भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उस टॉपिक को आप ध्यान से सुनें। एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, और आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे उसके बाद जो भी प्रश्न श्रृंखलाएँ मैं यहाँ डालती हूँ अपने पढ़ाए हुए में से ही डालती हूँ, तो आप तुरंत प्रश्नों को हल कर पाएंगे और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और जो कि आपकी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी और आप जो लोग भी मेहनत कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन अवश्य हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि आपको डेली इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बेहतरीन होंगी आपकी परीक्षाओं की।